आज मैं एक बड़ी खबर डिस्कस करने जा रहा हूं जो हर इंडियन रिक्रूटर को हैरान कर देगी। यूएस कांग्रेस में एक नया बिल अमेरिकन टेक फोर्स एक्ट प्रपोज हुआ है जो H1B वीजा सिस्टम को पूरी तरह से बदल देगा। इस बिल के मुताबिक H1B लॉटरी सिस्टम चला जाएगा और वीजा अब उस एम्प्लॉयर को मिलेगा जो सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करने को तैयार होगा। H1B का मिनिमम सैलरी फ्लोर $150,000 सेट किया जाएगा। स्टूडेंट ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रिमूव कर दिया जाएगा। और याद रखिए, अमेरिका में करीब 70% H1B वीजा होल्डर्स इंडियन ही हैं। तो इस सिस्टम के बदलने से सीधा आपके कैंडिडेट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन चेंजेस को आसान भाषा में समझेंगे, देखेंगे कि कौन से रोल्स इससे इम्पैक्ट होंगे और आप रिक्रूटर्स के लिए क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। साथ ही में कुछ एक्शनेबल हैक्स भी बताऊंगा जिसे आप पोजीशन जल्दी फिल कर सकते हैं, मार्जिन्स भी बढ़ा सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो एंड तक जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। पहले समझते हैं कि ये अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट क्या है। ये एक H1B वीजा रिफॉर्म बिल है। सितंबर 2025 यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस हुआ है। इस बिल के कुछ की पॉइंट्स हैं। H1B लॉटरी सिस्टम को बंद करना। अब H1B वीजा रैंडम लॉटरी से नहीं मिलेगा। जो कंपनी सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करेगी उसे वीजा मिलेगा। पहले हर कैंडिडेट को लॉटरी में चांस मिलता था, अब यह सिस्टम मेरिटोक्रेसी पर डिपेंड होगा। वेज फ्लोर $150,000। पहले मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड लगभग $60,000 था, लेकिन अब नए बिल में इसको $150,000 पर सेट किया गया है। यह सैलरी फ्लोर हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता रहेगा। मतलब जो कैंडिडेट आप भेजोगे उनका पैकेज बहुत हाई होना चाहिए। अब ओपीटी प्रोग्राम खत्म दोस्तों। अब जो स्टूडेंट्स ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद 1 से 3 साल तक के लिए यूएस में काम कर सकते थे, वो रिमूव कर दिया जाएगा इस नए बिल के मुताबिक। इसका मतलब इंटरनेशनल स्टेम ग्रेजुएट्स को फ्री वर्क पीरियड नहीं मिलेगा दोस्तों। अब उन्हें स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी हो जाएगी। थर्ड पार्टी असाइनमेंट्स लिमिटेड हो जाएंगे। लिमिटेड थर्ड पार्टी असाइनमेंट्स। अगर कोई H1B कैंडिडेट थर्ड पार्टी क्लाइंट पर असाइन होता है तो उसकी वीजा वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होगी। यानी आउटसोर्सिंग को सीरियसली लिमिट कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को दूसरे क्लाइंट के पास लंबे समय तक नहीं भेज सकती। हाई सैलरी प्रायोरिटी। नए सिस्टम में सबसे हाई सैलरी दिखाने वाले एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाएगा। यानी आपके बिल रेट्स अब और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जिनकी लिस्टिंग में ज्यादा सैलरी होगी उनको वीजा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। यह वीजा रिफॉर्म्स अभी बिल स्टेज पे हैं, लेकिन न्यूज सोर्स कहते हैं सपोर्टर्स इसको अमेरिकन वर्कर्स के लिए फायदेमंद मानते हैं और क्रिटिक्स कहते हैं कि ग्लोबल टैलेंट पूल श्रिंक हो जाएगा। हमारी नजर से आप रिक्रूटर के लिए अब सिचुएशन काफी टफ होगी, क्योंकि अब लो कॉस्ट H1B कैंडिडेट्स के लिए रास्ता बंद हो जाएगा दोस्तों। आइए अब समझते हैं कौन से टिपिकल यूएस रोल्स इस वीजा रिफॉर्म से अफेक्ट होंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ कॉमन रोल्स जो H1B वीजा से लिंक्ड रहते थे, खासकर फार्मा, बायोटेक, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हेल्थ केयर IT कंपनीज में जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, फार्मा ऑटोमेशन सिस्टम डेवलपर्स की डिमांड होती थी। इन रोल्स में मोस्टली H1B बहुत यूज होते थे। अब वो हायरिंग लिमिट हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। फार्मा, R&D और बायोटेक में डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स मांगे जाते रहे हैं। लेबोरेटरीज में डेटा साइंटिस्ट को हायर किया जाता है। अब वो हायरिंग थोड़ी लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक इंजीनियर्स, जीन्स, प्रोटीन्स, बायोटेक रिसर्च में स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स चाहिए होते थे। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और R&D प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल जो रिसर्च प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं उनकी डिमांड रहती थी। और अंत में फार्मा इंडस्ट्री में जो कैंडिडेट्स H1B पे हायर किए जाते थे वो थे
रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी स्पेशलिस्ट, कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी एश्योरेंस रोल्स भी स्किल्ड फॉरेन टैलेंट एम्प्लॉय किए जाते थे। यह सारे रोल्स पहले H1B वीजा पर फिल्ड होते थे, लेकिन अब अगर सैलरी फ्लोर $150,000 हो जाएगा तो एंट्री लेवल या मिड लेवल कैंडिडेट्स अफोर्ड नहीं हो पाएंगे। कंपनीज विल रिफ्रेन हायरिंग H1Bs नाउ। मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का पैकेज करंटली $70,000 है और उसको $150,000 पे बनाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्लाइंट आंखों देखी मक्खी थोड़ी निकलेगा। यूएस क्लाइंट्स के सीईओज अभी से कह रहे हैं कि सिर्फ हाईली स्किल्ड सीनियर कैंडिडेट्स चाहिए। प्रैक्टिकल में इसका क्या मतलब है? आपको ऐसे रोल्स फिल करने पड़ेंगे जहां एक्सपीरियंस और पैकेज दोनों हाई हो, वरना कैंडिडेट्स क्वालिफाई ही नहीं होंगे। तो आइए अब समझते हैं इस सब पे रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव क्या है। अब सोचते हैं एक रिक्रूटर की नजर से क्या चैलेंजेस होंगे। आजकल बहुत सारे यूएस क्लाइंट VMS वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम और मैनेज सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही स्टाफिंग मैनेज करते हैं। उनके लिए बिल रेट और कंप्लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले जब H1B में सैलरी लो थी, क्लाइंट्स ऑफशोर से लो बिल रेट कैंडिडेट्स पर सेटिस्फाइड हो जाते थे, लेकिन अब सैलरी फ्लोर इतना हाई होने पर हर चीज चेंज हो जाएगी दोस्तों। क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, क्लाइंट अब सीधा बोलेंगे हमें सिर्फ उन कैंडिडेट्स की जरूरत है जिनकी सैलरी फ्लोर $150,000 हो और वो अपने एक्सपीरियंस लेवल से उस सैलरी को जस्टिफाई करें। करियर में सीनियरिटी होनी बहुत जरूरी होगी। ऐसे ऑलरेडी CIOs कह रहे हैं कि एंट्री लेवल H1B कैंडिडेट्स आने लायक ही नहीं रहेंगे। एंट्री लेवल H1B कैंडिडेट्स को की एप्लीकेशन अब एंटरटेन ही की नहीं जाएगी। आप जब CV बनाओगे तो क्लाइंट देखेगा कि बंदा इस सैलरी के लायक है या नहीं है। रिजेक्शंस एंड एक्सक्लूजन्स, काफी क्लाइंट्स अभी से ही पॉलिसी सेट कर रहे हैं, सिर्फ यूएस सिटीजन ग्रीन कार्ड होल्डर्स ही भेजना। अगर आप H1B कैंडिडेट रिकमेंड करोगे तो वो रेज्यूमे तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। H1B का पेपर वर्क और नए रूल्स हायरिंग के लिए रिस्क बन जाएंगे। बिल रेट इम्पैक्ट, आपको अपने बिल रेट काफी बढ़ाने पड़ेंगे। मान लो पहले आप एक रोल के लिए $50 पर आवर लेते थे, अब वो $70 या $80 तक पुश हो जाएगा ताकि कैंडिडेट की सैलरी $150,000 तक मैच हो पाए। क्लाइंट्स के पैसे बचाने की पॉलिसी के बीच में आपको जस्टिफाई करना होगा ज्यादा चार्जेस, जस्टिफाई करना होगा कि आप ज्यादा चार्जेस क्यों ले रहे हो। वेंडर रिस्ट्रिक्शंस, MSP एंड VMS सिस्टम में जब आप कैंडिडेट डिटेल्स फिल करते हो, अगर सैलरी कम लिखोगे तो आपकी एप्लीकेशन स्किप हो जाएगी, देखी ही नहीं जाएगी आपके कैंडिडेट की एप्लीकेशन। जो वेंडर हाई मार्जिन रोल्स में काम करते हैं उनकी रैंकिंग बनती है। कमोडिटी स्टाफिंग एजेंसीज जो लो रेट्स पे काम करते थे उनका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता था। थर्ड पार्टी वर्क साइट्स यानी SOW, नया बिल कहता है कि अगर आप H1B कैंडिडेट थर्ड पार्टी साइट पर काम करेगा उसका सिर्फ 1 साल का ही वीजा मिलेगा। इन शॉर्ट, रिक्रूटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आपके पास अच्छे कैंडिडेट हों, लेकिन क्लाइंट आपसे कॉस्ट और कंप्लाइंस से रिलेटेड भी सवाल पूछेंगे। अगर आपके कैंडिडेट्स की सैलरी हाई है और पेपर वर्क सेट है तभी प्लेसमेंट पॉसिबल है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस कर लेते हैं जो RPO मॉडल में, RPO और इम्प्लीमेंटेशन C2C मॉडल में आप यूज कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रैपो विद कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के साथ पहले ही जबरदस्त कनेक्शन बना लो, इनकी करियर एस्पिरेशन, लॉन्ग टर्म गोल समझ लो और जॉब के पर्क्स हाईलाइट करो। अगर कैंडिडेट समझेगा कि रोल उनके लिए बेनिफिशियल है तो वह जल्दी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। टाइमली कम्युनिकेशन, हर कैंडिडेट और क्लाइंट के साथ हमेशा जल्दी रेस्पॉन्ड करो। फोन, ईमेल, BHB, व्हाट्सएप पर रेगुलर अपडेट से रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट होता है। टच में रहो, डिलेज कैंडिडेट को डिसएंगेज कर देते हैं, वो इग्नोरेंस मोड पे आ जाएंगे आपके लिए, पर टाइमली फॉलोअप से वो इंटरेस्टेड रहते हैं और स्ट्रिंग ऑफ कम्युनिकेशन जुड़ी रहती है दोस्तों। एड्रेस कंसर्न्स प्रोएक्टिवली, इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछो कि सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस या लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर पहले से उनकी प्रॉब्लम दूर कर दोगे तो बाद में कोई नेगोशिएशन नहीं रह जाएगी।
क्लियर एक्सपेक्टेशन होगी और वो क्लियर कट ऑफर एक्सेप्टेंस करेंगे और वो क्लियर कट ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। पिच स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जब आप कैंडिडेट क्लाइंट को बताते हो उनकी यूनिक स्पेशलाइजेशन को हाईलाइट करो। बोलिए कि ये कैंडिडेट फार्मा आईटी में 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है, ताकि क्लाइंट को लगे इस हाई सैलरी का जस्टिफिकेशन है। नीश स्किल हाईलाइट करो दोस्तों, मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई योर कैंडिडेट इज आस्किंग फॉर हायर पे, उस पे को जस्टिफाई करवाओ। प्रिपेयर बैकअप कैंडिडेट्स, हर पोजीशन के लिए 2 से 3 ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट्स रेडी रखो। अगर फर्स्ट कैंडिडेट से डील ट्रेल पे अटकता है तो दूसरा कैंडिडेट तुरंत पिच करो, इससे क्लाइंट वेट नहीं करेगा और पोजीशन जल्दी फिल हो जाएगी। उनके पास में सोचने का ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा और वो आपकी एजेंसी के कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे। हाईलाइट करियर ग्रोथ, कैंडिडेट को बताओ कि कैसे ये रोल उनकी करियर में अगला स्टेप है। उनको दिखाइए कंपनी ग्रोथ पाथ और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। जब कैंडिडेट फ्यूचर पोटेंशियल समझेगा तो डिसीजन जल्दी लेगा। लेवरेज स्पेशलाइज्ड रोल्स फॉर मार्जिन, फोकस करो ऐसे रोल्स पे जिनमें स्किल्स हार्ड टू फाइंड है, क्योंकि पोजीशन के लिए आप प्रीमियम बिल रेट्स चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है कि सिर्फ स्पेशलाइज्ड पोजीशंस के लिए H1B होने चाहिए। तो आप जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट करो उन्हें हाई एंड प्रोफाइल, उनके लिए हाई एंड प्रोफाइल रेडी रखो। दोस्तों, इन हैक्स को फॉलो करके आप अपना टाइम टू फिल कम कर सकते हो और क्लाइंट्स को क्लियरली वैल्यू दिखा पाओगे। इससे आप अपने मार्जिन्स भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट समझेंगे कि हाई सैलरी जस्टिफाइड है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडियन फार्मा रिक्रूटर, जहां मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।